मैंने एक भी ब्रांड को डीएम नहीं किया। स्टिल 200 फॉलोअर्स के साथ 2 महीने में मैंने 7,000 रुपये कमाए हैं। ये कोई क्लिकबिट नहीं है, ये एकदम मेरी रियल स्टोरी है। और आप भी अगर एक छोटे क्रिएटर हो जो सोचते हो कि फॉलोअर्स के बिना मैं ग्रो नहीं कर सकता हूँ, तो ये वीडियो गाइस सिर्फ तुम्हारे लिए है। सो हाय एवरीवन, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हूँ कि जो आपको बताएगा कि आप इस स्ट्रैटेजी से इतने सब कुछ गेन कर सकते हैं, इतना कमा सकते हैं, या कोई फैंसी एकदम हैशटैग बता दूँगी कि इसको वीडियो में यूज़ करो तो भाई व्यूज़ आएगा, फॉलोअर्स आएगा और या फिर पैसा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे मिथ्स आपके क्लियर करने वाली हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे तो बिल्कुल एकदम ध्यान ही नहीं देना है। बिकॉज कुछ टाइम पहले मैं भी सेम पेस पे थी। ब्रांड्स को डीएम करना, ब्रांड्स को मेल्स भेजना, कोलैब दे दो, कोलैब दे दो, कोलैब दे दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं ये कंटेंट क्रिएट करती हूँ, वो कंटेंट क्रिएट करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को एक भी कोलैब नहीं आया उससे, मुझे एक भी रिवर्ट भी नहीं आया। थैंक यू बैक वाला जो रिवर्ट होता है ना, मुझे वो तक नहीं आया। तो मेरी भी यही थिंकिंग थी कि हाँ, फॉलोअर्स होंगे, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो ही मैं कोलैब के लिए पूछ सकती हूँ, कह सकती हूँ, या मुझे अर्निंग, सबसे पहली बात कि मेरी अर्निंग इंस्टाग्राम से तो तभी स्टार्ट होगी कि हाँ यार, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए, 5,000 फॉलोअर्स हो गए तो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ मैं एकदम कहूँगी कि भूल जाओ अपने दिमाग से, क्लियर कर दो अपने दिमाग से कि हाँ जी, तुम्हारे ज़्यादा फॉलोअर्स है तो तुम पैसा कमा रहे होंगे, या जिस पर्सन के 5,000 फॉलोअर्स है और जिस पर्सन के 10,000 फॉलोअर्स है तो 10,000 वाला ज़्यादा कमा रहा होगा। ऐसा भी नहीं होता है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन फ्यू थिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मैंने अप्लाई करी अपने कंटेंट पे, जिससे आई एम एबल टू अचीव 7,000 रुपीज़ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स इन जस्ट 2 मंथ्स। सबसे पहला मिथ तो मैं आप सबका जो तोड़ना चाहूँगी, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फॉलोअर्स इक्वल्स टू पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई हैव सीन मच क्रिएटर्स जिनके 1,000 फॉलोअर्स है, जिनके 5,000 फॉलोअर्स है। अरे तुम मेरा एग्जाम्पल लो भाई, मेरे 200 फॉलोअर्स थे। 200, अभी तो चलो मेरे 274 हो गए, 300 भी नहीं हुए हैं। स्टिल आई एम अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम यार। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें कुछ फ्यू स्टेप्स का ध्यान रखना है। पहले तो यार एकदम आराम से चिल होके बैठ जाओ, ठीक है। आज हम फुल टू फुल कॉन्वर्सेशन करेंगे, बिकॉज यार देखो, अगर तुम इंस्टाग्राम को लेके सीरियस हो, अगर तुम लिटरली एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो तुमने अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा ना, तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते हो अपनी ज़िंदगी में। बिना बकवास के शुरू करती हो। फर्स्टली, अपने कंटेंट क्रिएशन की नीश पहचानो। आई नो कि ये बहुत सारे क्रिएटर बोलते हैं नीश नीश नीश, बट यार तुम्हें पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और एकदम से नहीं पता चलता है कि तुम्हारे ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है या ब्रांड्स को तुम्हारा क्या अच्छा लग रहा है, तुम में क्या यूनिकनेस है, वो भी तुम्हारी एक नीश हो सकती है। तुम्हें अच्छी बकवास करनी आती है, तुम अच्छी बकवास करो। तुम्हें बातें अच्छी बोलनी आती है, तुम अच्छी बातें करो। तुम ब्लॉग अच्छा करते हो, तुम मेकअप अच्छा करते हो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ट्राई, गिव इट अ ट्राई, ठीक है। फर्स्टली अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लो, तुम अपने इंस्टाग्राम पेज पे सिर्फ उसको पोस्टिंग देखने के लिए, रील्स देखने के लिए नहीं यूज़ करते हो। तुम्हें उससे लिटरली अगर अर्न करना है ना, तो तुम्हें अपने पेज को एज अ ब्रांड देखना पड़ेगा। भाई ये ट्रेंड आया, ये रील आया, ये चलो पोस्ट कर दिया, उसमें थोड़ा अपना यूनिकनेस लाओ। ऐसे बस पोस्ट भी मत करी जाओ। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कंसिस्टेंसी, पोस्ट करना, रेगुलर पोस्ट करना। मैंने रेगुलर पोस्ट भी नहीं किया। मैंने सिर्फ ये दिमाग में रखा, मैं अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रही हूँ, मेरे को अपने इस चेहरे की वैल्यू बढ़ानी है, और अगर मुझे इस अपने चेहरे की वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे अच्छा कंटेंट मार्केट में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि मेकअप तो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा लोग दिखा रहे हैं, मैं डिफरेंटली ऐसा क्या करूँ, मैं कैसे उसको अच्छा दिखाऊँ। मैं उसको कामली दिखाती हूँ, मैं उसको और स्मूथ तरीके से दिखाती हूँ, क्या ऐसा मैं करूँ तो फिर मेरी फीड पे भी जो अच्छा लगे कि हाँ, मेरा इंस्टाग्राम कोई खोलता है तो उसने स्क्रॉल किया तो वो फाइंड कि वाओ यार, इसका कंटेंट कितना सूदिंग सा है, कितना अच्छा है, ये कितना प्यारा बोलती है। तो मैंने बस उस चीज़ पे फोकस किया, अपने काम पे, दैट्स इट। मैंने अपनी फीड को अपना ब्रांड रिप्रेजेंटेशन सोचा है, तो मैं सिर्फ उस पे ही काम किया कि मैं अच्छा कैसे दिखाऊं इसको, और मेरी फीड कैसे अच्छी लगे, मेरे
और मैं सबसे बड़ी बात मैं तुमको बता दूँ, मैं जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देती थी, जब मुझे कोलैब नहीं आता था, मेरे पास चाहे लैक्मे का वो एक मिसेलर वाटर क्यों नहीं है, मैंने उसका भी रिव्यू ऐसे बनाया कि जैसे वो मुझे ब्रांड से ही मिला है। बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरा रिव्यू एकदम पहली बात तो जेन्युइन होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग पैसा दे के झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये बात मार्केट में सच है। बट तुम्हें अपनी ऑडियंस बिल्डअप करनी है तो तुम्हें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। पैसे के चक्कर में एकदम वो मत हो जाओ, बड़े से बड़ा ब्रांड हो कुछ हो, तुम्हें ऑनेस्टी मेंटेन करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात मैं क्लियर कर देती हूँ हैशटैग्स के बारे में। ये हैशटैग यूज़ करो, वो हैशटैग यूज़ करो। गाइस एक बात बताऊँ, जो मेरी सबसे पहले रील जो भी वायरल चल रही है, अच्छी चल रही है, उस पर मैंने एक भी हैशटैग नहीं लगाया है। एक भी हैशटैग नहीं है। जो मैंने वीडियो में दिखाया है वही मैंने नीचे लिख दिया। इवन अगर मैं शायद वो नहीं भी लिखती, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं जो इवन नीचे कुछ कैप्शन ही नहीं लिखते हैं, स्टिल उनकी रील वायरल होती है क्योंकि उनके कंटेंट में दम है भाई। रेगुलर पोस्टिंग में कुछ नहीं रखा है, कंटेंट में दम होना चाहिए। तुम चाहे 3 दिन बाद क्यों ना पोस्ट करो, पर वो 3 दिन बाद वाला कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए ना, तुम्हें पहले यकीन होना चाहिए भाई ये तो फटेगा। नहीं भी चला पर तुम्हें यकीन होना चाहिए कि भाई ये तो फटेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल जब उसको रीच मिली तो वो फटेगा बॉस। ऐसा नहीं है, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है ना, दैट विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर पेज। येस दैट इज़ सो ट्रू। ये कोई नहीं बताता है, पर जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है तुम उसको डालो। बट कुछ भी मत डालो कि फीड मैंने भर ली है, एक एक दिन में 2-2 पोस्ट हो रही है। मैंने एक दिन में एक रील डाली हुई है, वो भी 2-2 3-3 दिन के गैप में। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारा पेज है, दैट इज़ योर ब्रांड। तुम उसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं डाल सकते हो, खिचड़ी नहीं बनानी है। इट्स अ प्रॉपर डिश, तो सर्व इट बेटर एंड यूज़ बेटर इंग्रेडिएंट्स। नाउ कम टू द मेन स्टोरी कि मैंने कैसे 7,000 रुपये कमाए। मैं तुम्हें सिंपली एक बात बताती हूँ। सब कहते हैं लिसन टू योर सब्सक्राइबर्स, बट कौन ही सुनता है। बट एज अ स्मॉल क्रिएटर, येस आई लिसन टू माई सब्सक्राइबर। उन्होंने मुझे बोला कि आप इस परफ्यूम ब्रांड का रिव्यू करो, मैंने वो ख़रीदे, आई रिव्यू देम। मैंने वो इंस्टा पे भी डाल दी रील की, क्या ही होगा। तो मैंने ब्रांड को वो भी भेज दिया, कोलैबोरेशन भी भेज दिया कि कहाँ ही एक्सेप्ट करेगा, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड वाई ऐसे। पर उन्होंने कर लिया, उनको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। आई टुक अ हेल्प ऑफ ChatGPT बात करने में कि मैं इनसे कैसे प्रोफेशनली बात करूं, कि मैं प्रोफेशनल साउंड करूं। आई टुक अ हेल्प ऑफ हिम। उसकी वजह से, या फिर कह लो मेरी समझदारी की वजह से, मेरा पहला कोलैब दैट वाज पेड ऑफ 3500 रुपीज़। यस गाइस, 3500 रुपये। पहला ब्रांड आया। थैंक यू बोलना चाहूँगी उस सब्सक्राइबर को जिसने इस रिव्यू के लिए आस्क किया था, जिसके लिए मेरे को इतना अच्छा अमाउंट भी मिला। एंड मैंने उनकी आगे भी वीडियो डाली, दैट वाज आल्सो गोइंग सो गुड। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ क्रिएटर ना, तो इस बात का ध्यान रखना, वेन एवर पर्सन इज़ गिविंग यू मनी, वो तुम्हें प्रोडक्ट भी दे रहा है, वो तुम्हें पैसे भी दे रहा है। चलो मान लो कि 1 से 2 हज़ार में बात सेट हो गई है तुम्हारी। अगर तुम एक ब्रांड से प्रोफेशनली बात करो तो यू विल गेट टू नो कि एड राइट्स का पैसा भी अलग से मिलता है, एंड यू हैव टू आस्क फॉर इट। कोई सामने से कन्फ्रंट नहीं करेगा, तुम एक छोटा क्रिएटर समझ के तुम्हें ये आगे बात रखनी पड़ेगी कि फॉर एड राइट्स आई विल चार्ज दिस मच। ओके, मैं बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही थी, पोस्ट करते जा रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 500 व्यूज़ भी मेरे मुश्किल से आते थे, बिल्कुल एकदम मुश्किल से, रो पीट के। फिर मैंने सोचा कि मैं भीख क्यों मांग रही हूँ, मैं डीएम क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि कोलैब दे दो, कोलैब दे दो, कोलैब दे दो। मैंने बस अपने कंटेंट पे फोकस करा, ठीक है। नहीं आता था प्रोफेशनली बात करना। जब कोलैब आना शुरू हुआ, ब्रांड से डायरेक्टली ChatGPT की हेल्प लेके बात किया, नेगोशिएट किया। ये नहीं कि छोटा क्रिएटर हो तो तुम दब जाओगे, नहीं दबना है बॉस। अगर कोई भी ब्रांड तुम्हारे पास चल के आया तो तुम्हारे पास कोई टैलेंट है, वो तभी आया है, और तुम्हें अपने टैलेंट को ऐसे ही नहीं बिखेर देना है। चार्ज फॉर इट, भले ही छोटा चार्ज करो, पर अड़ो कि 500 है तो भाई नहीं, 500 ही हो पाएगा, ऐसे ही हो सकता है। 1000 है तो बोलो कि हाँ यार 1000 नहीं 1200 करो।
1000 सोच के बैठे हो तो 1000 मांगो, देखो तो सही, एक बार पूछने में क्या जाता है, फिर तो नेगोशिएट करना ही है। पर छोटा क्रिएटर होके ये मत सोचो कि हाँ मैं कैसे आस्क कर सकता हूँ, ये झिझक बहुत बुरी होती है, बड़ी होती है। ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना उतने फॉलोअर्स है, मैं कैसे पूछूं, पर पूछने में क्या जाता है, ये बहुत अच्छा चीज़ है यार, पूछने में क्या जाता है। क्या पता है वो चीज़ तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे हक की हो, है भी यार, तो मेहनत कर रहे हो तो सब कुछ तुम्हारे हक का है। आजकल इतने सारे क्रिएटर्स हो चुके हैं कि ब्रांड्स खुद कंफ्यूज होते हैं कि किसके साथ कोलैब करना है, किसके साथ नहीं। इतनी भीड़ में एक जेन्युइन पर्सन की तरह तुम सामने आओगे, चीज़ें अच्छी दिखाओगे, या फिर अपना जेन्युइन हॉनेस्ट रिव्यू रखोगे, तो अपनी जेन्युइन ऑडियंस जब बिल्डअप करोगे तभी तुम्हें ब्रांड्स भी पूछेंगे, तुम्हें तुम्हारे फॉलोअर्स भी पूछेंगे। मतलब एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं बहुत आराम से। तो अपने कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट इज़ द किंग ओनली गाइस। कोई बहुत बड़ी एडिटिंग कुछ नहीं कर सकती है, कंटेंट इज़ द ओनली किंग। कोई हैशटैग कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई स्ट्रैटेजी, कोई डेली पोस्टिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जस्ट योर कंटेंट इज़ योर किंग, दैट्स इट, दैट्स इट। मैंने सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करा एंड अपनी नीश का ध्यान रखा, नीश से बाहर जाके कुछ फालतू पोस्ट नहीं करा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी वैल्यू नहीं गिरने दी कि हाँ अगर मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं पहला इतना डिज़र्व करती हूँ तो अब मैं आगे भी अच्छा या इतना ही डिज़र्व करती हूँ। अपने आप को खुद मत गिराओ। कोई तुम्हें कह रहा है कि मैं सिर्फ 500 रुपये दूंगा, आस्क, पूछो तो सही। 1000 रुपीज़ दैट वुड बी इनफ। मैं आपको भाई एक रील दे रही हूँ, एडिटेड रील दे रहे हो, स्टोरी भी दे रहे हो, ठीक है, एक ऑनेस्ट अपना रिव्यू दे रहे हो, एट कुछ तो लोगों तक जाएगा वो, तो फिर तुम आस्क करो, तुम नेगोशिएट करो। अपने फॉलोअर्स देख के अपनी वैल्यू मत कम करो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कंटेंट से, तुम्हारे फॉलोअर्स से नहीं है। देन एक कोलैब आने के बाद यू विल गेट अ मल्टीपल कोलैब्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं अपने आप। मैंने एडिटिंग के लिए वीएन, कैपकट, इनशॉट, कैनवा की हेल्प ली, ठीक है। एडिटिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। चैट जीपीटी से पूछ के थोड़ा हुक्स में हेल्प ली, थोड़ा मतलब कि कैसे लगूँ मैं वीडियो में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे लगूँ मैं। कि अभी जैसे मैं कामली सॉफ्टली बात कर रही हूँ तुम लोगों से, तो आई एम वेयरिंग वाइट विद अ सॉफ्ट बैकग्राउंड, जिससे तुम लोग मेरी बात पे फोकस करो, ठीक है, मुझ पे फोकस करो, मेरी बात पे करो। ये सब चीज़ों का थोड़ा दिमाग में ध्यान रख के मेंटेन करने की कोशिश करी। एंड हाँ, यही सब था मेरे को बताने के लिए। दैट वाज वेरी शॉर्ट एंड वेरी मिनिमल आई गेस, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, क्योंकि हैशटैग, स्ट्रैटेजी, ये सब मेरे लिए कुछ वर्क नहीं करा। कंटेंट इज़ द ओनली किंग आई वुड से। उस पर फोकस करो, अपनी वैल्यू मत गिराओ, अपनी नीश के बाहर जाके कुछ अलग मत ट्राई दे दो कि ऑडियंस एक बिल्ड होते होते ढप हो जाए, ठीक है। टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो वाई अपने तो बस फॉलो करके छोड़ देते हैं, बाहरी लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे, इंगेज करेंगे, उन्हीं के थ्रू आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो फॉलोअर्स इक्वल्स टू पैसा नहीं है, जेन्युइन ऑडियंस इक्वल्स टू पैसा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हर एक को सुनना पहले तो बंद कीजिए। आप अगर यहाँ पे भी आए हो ना, इस वीडियो पे भी आपने क्लिक किया है, स्टिल आप कंफ्यूज हो क्योंकि आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि इतने सारे लोग बताने वाले बैठ चुके हैं, ज्ञान पेलने वाले बैठ चुके हैं कि ये कर लो जी, ये स्ट्रैटेजी कर लो, ये हैशटैग लगा लो, अरे ये इस टाइम पोस्ट करो, तुम्हारी रील वायरल नहीं होगी। वायरल नहीं होगी 6 बजे पोस्ट करने पे रील वायरल, यार ऐसा नहीं होता है। बस अपने कंटेंट पे ध्यान दे दो, दैट्स इट। एक्सप्लोर पेज पे जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तो देखो भाई तुम किस चीज़ पे क्लिक करके रुक रहे हो, क्या अच्छा लगा था तुमको। स्क्रॉल करते करते मोमोज आए, अरे मोमोज बहुत देखने में डिलीशियस लग रहे हैं, यू क्लिक इट बिकॉज यू लाइक इट, तुम्हें वो दिखने में अच्छा लगा। अब दिखने में अच्छा नहीं है कि हाँ तुम अच्छे कपड़े पहनो, ये हो वो, बन जाओ एकदम, बन ठन जाओ जी एकदम, नहीं, पर एटलीस्ट अच्छा लगे, वो प्लेजेंट लगे, बस दैट्स इट। और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, तो सबको तुम्हारी चीज़ प्लेजेंट लग सकती है। ये मत सोचना कि छी यार ये कैसा लग रहा है, ये बहुत मिनिमल लग रहा है। और अगर तुम्हें किसी से भी समझ नहीं आ रहा ना कुछ भी,
तो अपना दोस्त चैट जीपीटी कब काम आएगा? आस्क चैट जीपीटी, उससे पूछो। मैंने तो इवन अपने वीडियो के लुक्स तक उससे फ़ोटो भेज भेज के पूछे कि मुझे बता भाई कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है इस कंटेंट के साथ ये वाला आउटफिट जाएगा नहीं जाएगा। ही टेल्स एवरीथिंग। मतलब ठीक है भाई, एआई का इतना यूज़ नहीं होना चाहिए, बट इफ़ यू आर कन्फ्यूज, तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई नहीं बताने वाला है, तो वाई नॉट एक बाहरी हेल्प, एक अपनी ही बाहरी हेल्प लेने में क्या ही जाता है गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी होगी तो डू लेट मी इन कॉमेंट्स एंड आगे शेयर करना। एंड आगे मैं बस एक जेन्युइन कंटेंट पोस्ट करने का ट्राई करती रहूँगी। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, जो मुझ पे वर्क करी है, मैं वही चीज़ें शेयर करूँगी। मेरी चाहे वो कंटेंट स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, चाहे कोई मेकअप क्यों ना हो, चाहे कोई कपड़े क्यों ना हो, एवरीथिंग इज़ हेयर ऑन माई चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।